भारत में भी आपका गहन पुनरीक्षण मतदाता अभियान चल रहा है, जिसके तहत लोगों को आपका उसकी नागरिकता को आपका सिद्ध करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। इससे आपका कुछ लोगों का आपका परेशानी बढ़ गया है उचित डॉक्यूमेंट ना रहने के कारण। तो ऐसे में आपका सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जहां पर अगर वो चाहते हैं कि इस परेशानी से बचे, क्योंकि बता दें कि ये आपका सघन जो आपका पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, ये आपका चरणवार तरीके से अलग अलग राज्यों से होकर सभी राज्यों में क्या है ना, ये जाने का काम करेगा। एक भी ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां पर ये आपका अभियान नहीं होगा। तो ये आपका चरणवार तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप इस परेशानी से बचें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपका गाइडलाइन जारी किया है, जिससे आप ये अपना कार्ड बनवाकर आप आसानी से इस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो इसमें वो कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा और कैसे आप अपनी नागरिकता को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इसी सेशन में हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं एकदम डिटेल से। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी हम यहां से आपको आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम इसके लिए संकल्पित हैं। तो चलिए बात करने जा रहे हैं कि क्या वो आपका गाइडलाइन है और कैसे आप इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में आपका नहीं माना जा सकता है। खासकर चुनावी सूची के स्पेशल आपका इंटेंसिव रिवीजन के संदर्भ में आपका चुनाव आयोग ने आपका तर्क दिया है। अगर आप अपना यहां से आप नागरिकता को सिद्ध करना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी को अगर सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रुख किया है। जो भारत के आपका निर्वाचन आयोग है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं, यहां से आपका क्या है ना, आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं है, वोटर कार्ड भी आपका वैलिड नहीं है, इवन आपका क्या है ना, राशन कार्ड भी वैलिड नहीं है। तो थोड़ा सा सवाल हम उठाते हैं यहां पर कि जिस सब तो आप ही बना रहे हैं, तो फिर ये वैलिड क्यों नहीं है। तो यहां पर क्या है ना, वो आपका परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहा है, और इसी परेशानी से हम आपको क्या है ना बचाने के लिए, और इससे आपको क्या है ना कैसे आसानी से निकल सकते हैं, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ना, ये खुद मतलब क्या है ना, भारत सरकार जारी करती है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, चाहे आप क्या है ना अलग अलग तरह का आप राशन कार्ड को देख रहे हैं, उन्हीं का ये आपका क्या है ना आइडेंटिटी प्रूफ है, और वही क्या कर रहा है कि नहीं नहीं इसको मानवे नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या है, लोगों एक लोग नहीं, जितने भी आपका लोग है ना, अधिकांश तक आपका ये परेशानी आपका बढ़ने का काम करेगा। तो कैसे आप इससे बचिएगा, आइए बताते हैं इसमें। यहां से अगर आप देखिएगा इसको, तो डायरेक्ट यहां से बात हो रहा है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान प्रमाण है, नागरिकता का नहीं आपका। देख रहा है ना कैसे क्लेरिफाई कर रहा है, करा कि नहीं एकदम नागरिकता इससे हम नहीं देंगे आपको। राशन कार्ड में बड़ी संख्या में फर्जी होने की संभावना है, देख रहा है, और वोटर आईडी पिछली चुनाव प्रविष्टियों का परिणाम है, और एक नई सूची तैयार करने के लिए आवश्यक सत्यापन करने के लिए क्या है ना स्थान नहीं ले सकता है। मतलब एक वोटर कार्ड से आप एक ही बार चुनाव दे सकते हैं, अगला बार फिर से चुनाव देने के लिए उसका फिर से सत्यापन होना जरूरी है, और उसके लिए फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे जो आपका सत्यापन का क्या है ना प्रमाण हो। तो देख रहा है यहां से ये सारा वो एकदम क्लेरिफाई करने का काम कर रहा है कि क्यों हम इसको नहीं ले सकते हैं आपका प्रमाणिकता के आधार पर। तो क्या क्या चाहिए, पहला जो डॉक्यूमेंट आपका जो क्या है ना मान्य होने जा रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर यदि भारत में जन्मे, और मृत्यु पंजीकरण आपका अधिनियम 69 के अनुसार 1969 के आपका जारी किया गया है, और यह व्यक्ति के जन्म स्थान और तिथि को प्रमाणित करता है, जो भारतीय नागरिकता का एक आपका मजबूत आधार है। ये किनका आदेश था, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है। डायरेक्ट बोल रहा है कि ठीक है पहला आप लीजिए इसको, आप उसको नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका पहला है। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, यहां से दूसरा देखिए, एकदम क्या नहीं, इससे तो तुरंत हो जाएगा सिद्ध जी। क्या कर आपका भारतीय पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो करा एक क्या है ना वैध भारतीय पासपोर्ट, भारतीय नागरिकता का एक क्या है ना सीधा और आधिकारिक प्रमाण है, जहां से आपका क्या है ना डायरेक्ट इससे आप प्रूव कर सकते हैं, कुछ नहीं ज्यादा मांगेगा। जैसे कि लीजिए मेरे पास पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट क्या है ना एक आपका कंट्री के साथ क्या है ना वो दर्शाता है, आपका पूरा आइडेंटिटी को आपका दर्शाने का काम करेगा।
साथ में अगर बात करते हैं तो क्या ना, नागरिकता प्रमाण पत्र सबसे बड़ा जो आपका क्या है ना, अभी जो स्पेशल आया है ये है सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। कैसे बनाइएगा, कैसे आएगा इसको देखिए। कह यदि किसी व्यक्ति ने नागरिकता अधिनियम आपका 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो उसे जारी किया गया नागरिक प्रमाण पत्र होगा उसके पास। क्या क्या रहेगा इस प्रमाण पत्र में, थोड़ा सा देखिए यहां से। किसके अधिनियम आपका कौन सा, ये नागरिकता अधिनियम आपका 1955। कह रहा कि माता पिता या दादा दादी के जन्म और नागरिकता के आधार पे आपका क्या है ना दस्तावेज। नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ मामलों में व्यक्ति को अपने माता पिता या दादा दादी की भारतीय नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है, खासकर यदि उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। इसके लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य नागरिकता संबंधी आपका दस्तावेज आपका महत्वपूर्ण होता है। तो देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स या घुमा हुआ है कि ठीक है, अगर आपके पास अगर न अपना नहीं शो कर पा रहा है तो दादा दादी चाहे अपना क्या नाम माता पिता का शो कर दीजिए। जब वो भारत में थे, जब वो आपका क्या है अविभाजित था, मतलब जब भारत का आपका डिवीजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय वाला दिखा दीजिए। अगर दिखा दिया तो समझ जाएंगे कि आप यहीं के नागरिक। तो ये सारे चीजें क्या है ना एकदम आपको क्लेरिफाई करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो में अभी तक आप लोग बने हुए तो इसको जरूर आप क्या है ना लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं इसको लेके हम लोग कि यहां पर अगर आप इसको और देखिएगा थोड़ा डिटेल से तो क्या कह रहा है कि अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज जो है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कुछ दस्तावेज को सीधे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार किया है। फिर भी कुछ अन्य दस्तावेज परिस्थितियों के अनुसार आपका सहायक प्रमाण के रूप में क्या ना प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सहायक होगा, ठीक ना, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, भूमि या किराएदार का क्या रिकॉर्डदारी आपका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी जो आपका करा, बैंक या एलआईसी या पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड, या इवन आपका सरकारी या सरकारी उपक्रमों में सेवा या नियुक्ति का आपका प्रमाण पत्र। ये सब भी क्या है ना सहायक हो सकता है। दे के बोल सकता है कि देखिए ना भारत के ना नागरिक हैं, न भारत के नागरिक तो देखिए नौकरी कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होगा क्या है ना आप बोल के आप कोशिश कर सकते हैं कि इससे क्या है ना आपका जो नागरिकता है उसको सिद्ध करने में ये आपका सहायक हो। बहुत सारे तो ऐसा मतलब क्या है ना आप इसको अगर देखिएगा तो चीजें एकदम सामने निकल कर आए कि जो चीजें नहीं भी होना चाहिए वो भी क्या है ना भारत में यहाँ लोगों को झेलना पड़ रहा है। अभी सोचिए ना, जैसे अगर बात कर रहे थे आधार कार्ड को लेकर, चाहे वो आपका पैन कार्ड है, लोग कह रहे हैं जब भारत सरकार खुद जब जारी किया तो भारत सरकार इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। ये तो अननेसेसरी का क्या है ना परेशान। सोचिए ना कितने लोगों को पास इससे संबंधित आपका सारी जानकारी, वो भी सटीक जानकारी होगा, बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो ऐसे में जैसे उनके पास आएगा पहुंचेंगे लोग उसका तहकीकात करने के लिए कि दिखाइए अपना, तो क्या करेगा, तो एक ने ढेर सारा परेशानी का क्या है ना सामना करना पड़ सकता है उनको। और इसीलिए हम यहां से वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको इससे संबंधित कोई आपको परेशानी नहीं हो। तो इसको अपने दोस्तों के बीच आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्या है ना इस परेशानी से आपका बचे। कह रहा है कि आपका नागरिकता का बोझ व्यक्ति पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्टली यहां पर कहा जा रहा है कि कई मामलों में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपका क्या है ना व्यक्ति पर आपका बोझ होता है। एकदम होगा ना, अब भारत में जन्मे, भारत में नौकरी किया और उसके बाद फिर कह रहा है कि नहीं आप साबित कीजिए आप। तो ऐसे में क्या है कह रहा मामले विशिष्ट आवश्यकता क्या होगा, आवश्यक दस्तावेज का सटीक सूची, व्यक्ति की स्थिति जैसे जन्म से आपका नागरिक है या वंश से नागरिक, पंजीकरण द्वारा आपका प्राप्त नागरिकता और संबंधित आपका कानूनी प्रक्रिया पर क्या है ना निर्भर करता है कि अगर आप यहाँ का शो करना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी क्या है ना आप जानकारी प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, ये जो आपके ऊपर बोझ है उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक ना। और फाइनली जो आपका यहाँ पर इससे संबंधित आपका जो गृह मंत्रालय का बयान है उसको थोड़ा सा समझिए कि क्या यहाँ पर रोल है। डायरेक्ट अगर देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा नहीं बल्कि गृह मंत्रालय द्वारा आपका किया जाता है। इसलिए यदि आपको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी है तो जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट सबसे मजबूत दस्तावेज है। अन्य दस्तावेज को सहायक क्या है ना प्रमाण के रूप में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्वयं को नागरिकता का आपका क्या है ना निर्णायक प्रमाण नहीं होता है। तो ये जो आपका है ये किनका द्वारा आपका है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि ये आपका डिसाइड क्या है ना एक आपका चुनाव आयोग नहीं कर सकता कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। इसका टोटल आपका जो है ना वो आपका कहां जाता है करने का, वो आपका गृह मंत्रालय के पास जाता है। और आपको पता होगा कि इसको देखे भी होंगे जब भारत में आपका सीए या एनआरसी आपका जो बिल आ रही थी तो अमित शाह क्या ना गरज गरज के बोल रहे थे सदन में कि हाँ जा लागू होगा तो होगा, लागू होगा तो होगा।
देख रहे थे ना। तो ये सारी जानकारी जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बस एक ही इसका मोटो है कि ना आपको इस परेशानी से क्या है ना कम सामना करना पड़े। तो इसमें कहीं भी आपको डॉट लग रहा है तो जरूर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। हम यहां से वो सारी आपका कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह का अपडेट्स के लिए। गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।